आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों एवं गुरु प्रेमियों, आज आपके समक्ष साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के बड़े साहिबजादों की शहादत और उसके बाद दोस्तों छोटे साहिबजादों की शहादत के बारे में आपके समक्ष यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अनेकों बेहिसाब कुर्बानियाँ हुई, लेकिन दोस्तों जहां साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाते हुए अपने सर्वंस पूरे परिवार को युद्ध में झोंक दिया दोस्तों, और वह भी अपने मासूम बच्चों को जो अभी मेजर भी नहीं हुए थे, मेरा मतलब माइनर थे, छोटे थे, और उनको युद्ध में इस तरह की शहादत प्राप्त करना एक मामूली बात नहीं है। दोस्तों, आप भी बच्चों वाले हो, आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि जिसके 4 पुत्र हों और चारों के चारों युद्ध में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहादत पा जाएं, तो दोस्तों ऐसे बच्चों को, ऐसे गुरु को कौन याद नहीं करेगा। दोस्तों आइए सर्वप्रथम आपके समक्ष बड़े साहिबजादों का शहादत का वृतांत रखता हूँ और उसके पश्चात छोटे साहिबजादों की शहादत का वृतांत आपके समक्ष रखूँगा। दोस्तों हार्डली 5 मिनट से पहले दोनों ही खत्म हो जाएंगे। आपको समय की भी बहुत पाबंदी रहती है, इसका मुझे विशेष ध्यान है। तो आइए बिना देर किए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के बड़े साहिबजादों व 40 सिखों के साथ रात को चमकौर साहिब पहुँचे और एक कच्ची हवेली में उन्होंने निवास किया। सुबह होते ही मुगल सेना ने चमकौर की गढ़ी को घेर लिया। गुरु साहिब ने मुगलों से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली और यह फैसला लिया गया कि कुछ सिख गढ़ी में से बाहर जाकर जयकारा छोड़कर मुगल सेना का मुकाबला करते हुए शहीद होंगे। साहिबजादा अजीत सिंह जब उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी, उन्होंने गुरु साहब से गढ़ी से बाहर जाने की और युद्ध करने की आज्ञा मांगी। गुरु साहब ने उन्हें खुशी खुशी युद्ध में विदा किया। साहबजादे ने बहुत लोगों को मारा और दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी डट कर मुकाबला किया। उन्होंने इतनी सख्त चुनौती दी कि दुश्मनों में भगदड़ मच गई। अंत में सूरमों की भांति लड़ते हुए उन्होंने शहीदी प्राप्त की। गुरु साहब ने बाबा अजीत सिंह द्वारा दिखाए गए जंगी जौहर की प्रशंसा की। दोस्तों, इसके पश्चात साहिबजादा अजीत सिंह की शहादत के पश्चात साहिबजादा जुझार सिंह, जिनकी उम्र मात्र 15 वर्ष की थी, उन्होंने गुरु साहब से गढ़ी से बाहर जाकर लड़ने की आज्ञा प्रदान करने की विनती की। गुरु साहब ने उन्हें भी बड़े चाव के साथ जंग में विदा कर दिया। बाबा जुझार सिंह भी अपने बड़े भाई की भांति दुश्मनों से शूरवीरों की तरह लड़े। उनकी वीरता और दिलेरी से मुगल सैनिकों को आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बालक इतनी कुशल युद्ध शैली कैसे लड़ सकता है। यह अटल सत्य है कि केवल सूरमे ही जंगे मैदान में शहादत प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात छोटे साहिबजादों के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, दूसरी तरफ माता गुजरी जी की देखरेख में दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह तथा बाबा फतेह सिंह आनंदपुर साहब से निकले और सिरसा नदी पर गुरु साहिब से बिछुड़ गए और उनका रसोइया गंगू उन्हें मोरिंडा में अपने घर पर ले गया। वहां पहुंचकर लोभवश उसने विश्वासघात कर लिया। रात्रि के समय उसने न केवल माताजी का कीमती सामान चोरी किया,
बल्कि उसने इनाम के लालच में उन्हें कैद भी करवा दिया। दादी के साथ साहिबजादों को भी हिरासत में ले लिया गया और सरहंद भेज दिया गया, जहां उन्हें किले में ठंडे बुर्जे में सख्त निगरानी में रखा गया। दोनों साहिबजादों को नवाब वजीर खान के समक्ष पेश किया गया। नवाब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कई तरह के लालच दिए, पर उन्होंने उनकी पेशकश की कोई भी परवाह नहीं की। फिर उसने उन्हें मौत का भय देकर बहुत धमकाया, लेकिन दोनों बालक छोटे ही थे, अडोल रहे। अंत में उन्हें जीवित दीवारों में चिनवा देने का हुक्मनामा जारी कर दिया। जब चिनवाई जा रही दीवार साहिबजादों के मुंह तक पहुंची तो वह दीवार गिर पड़ी। अगले दिन फिर दोनों पर धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती की गई और उनके इनकार करने पर उन्हें शहीद कर दिया गया। यह खबर सुनते ही माता गुजरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत बड़े साहिबजादों और छोटे साहिबजादों के बारे में, यानी कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बारे में यहाँ कंप्लीट होता है। दोस्तों, आज भी वह खूनी दीवार, उसका उदाहरण, उसकी मिसाल, उसके दर्शन करने के लिए हज़ारों की संगतें वहाँ जाती हैं, जहाँ गुरु गोविंद सिंह साहब के छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवाया गया था। दोस्तों, आपको भी कभी मौका मिले तो आप गुरुद्वारे में जाकर उस दीवार के, उस खूनी दीवार के दर्शन ज़रूर करना। वहाँ गुरु साहब में श्रद्धा रखते हुए लंगर हमेशा मिलता है। दोस्तों, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, आपकी सेवा ज़रूर की जाएगी। इन शब्दों के साथ यह वृत्तांत समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। धन्य बाबा गुरु गोविंद सिंह साहब, धन्य हैं वो चारों साहिबजादे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।